गुड मॉर्निंग बच्चों। संस्कृत की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम संस्कृत वर्णमाला पढ़ेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि वर्णमाला क्या है। बच्चों, किसी भी भाषा की वर्णमाला में दो प्रकार के वर्ण होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। किसी भी भाषा की वर्णमाला में दो प्रकार के वर्ण पाए जाते हैं, जिसमें स्वर तथा व्यंजन होते हैं। वैसे ही संस्कृत में भी दो प्रकार के वर्ण हैं। कौन कौन से? स्वर तथा व्यंजन। तो अब संस्कृत वर्णमाला में स्वर तथा व्यंजन कितने हैं ये देख लेते हैं। संस्कृत वर्णमाला में स्वरों की संख्या 9 और व्यंजनों की संख्या 33 है। स्वरों की संख्या 9 और व्यंजनों की संख्या 33 है, जो कुल मिलाकर 42 वर्णमाला होती है। इनकी टोटल संख्या क्या है? कुल संख्या 42, 9 स्वर तथा 33 व्यंजन। स्वरों को संस्कृत में अच कहा जाता है और व्यंजन को हल। ठीक है, संस्कृत में स्वरों को अच कहा जाता है और व्यंजन को हल। तो पहले देखते हैं स्वर क्या है। स्वर मतलब अच, जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्णों की सहायता न लेना पड़े। जिन वर्णों के उच्चारण में हमें किसी अन्य वर्णों की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें हम स्वर कहते हैं। अर्थात दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ये स्वतंत्र होते हैं, क्योंकि इनके उच्चारण में किसी अन्य वर्णों की आवश्यकता हमको नहीं होती। ठीक है, अब संस्कृत के स्वर कौन कौन से हैं देख लेते हैं। संस्कृत में निम्नलिखित स्वर हैं, देखिए। अ, ई, उ, री, री, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, अ, ई, उ, री, री, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, अब इसमें अ, ई, उ, री और री, इन्हें मूल स्वर कहा जाता है, और ए, ऐ, ओ, औ इन्हें संयुक्त स्वर कहा जाता है। ठीक है, अब मूल स्वर क्या है? आपने अभी देखा कि अ, ई, उ, री और री को मूल स्वर और ए, ऐ, ओ, औ को संयुक्त स्वर कहा जाता है। अब हम देखेंगे कि मूल स्वर किसे कहते हैं और संयुक्त स्वर किसे कहते हैं। तो मूल स्वर देखिए, ये अपने आप में पूर्ण होते हैं, मतलब इन्हें बोलने के लिए किसी और वर्ण की आवश्यकता नहीं होती। ये अपने आप में पूर्ण होते हैं, इनके निर्माण के लिए अन्य वर्णों की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए ये स्वर मूल स्वर कहलाते हैं। मूल को हम मुख्य स्वर भी कह सकते हैं। दूसरा है संयुक्त स्वर। इनके निर्माण में अन्य अक्षरों की आवश्यकता होती है। इनके निर्माण में अन्य अक्षरों की आवश्यकता होती है, इसलिए इन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। ठीक है, मूल स्वर में हमें यह देखने को मिला कि इन स्वरों के उच्चारण में किसी अन्य वर्णों की आवश्यकता नहीं होती, और संयुक्त स्वर में हमें देखने को मिलता है कि इनके उच्चारण में अन्य स्वरों की आवश्यकता होती है, इसलिए इन्हें संयुक्त स्वर कहा जाता है। जैसे देख लेते हैं, ए, अ धन ई मिलकर ए बना। ठीक है, ऐ, अ धन ए मिलके ऐ का निर्माण हुआ। ओ, अ धन उ मिला के ओ का निर्माण होता है, और औ के लिए अ धन ओ मिलाकर औ का निर्माण होता है। इसलिए ए, ऐ, ओ, औ ये चारों वर्ण जो है वो संयुक्त स्वर कहलाते हैं। ठीक है, अब आगे है आयोग वाह। अब ये आयोग वाह क्या है? अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, री और री, ये सब तो हमने जान लिया, लेकिन अम और अह ये दो वर्ण शेष रह जाते हैं। तो इन दो वर्णों को आयोग वह कहा जाता है, क्योंकि हम इन्हें न तो स्वरों की गिनती में रख सकते हैं और न ही हम व्यंजनों की गिनती में रख सकते हैं। इसे हम अनुस्वार और विसर्ग, अनुस्वार मतलब ऊपर जो बिंदी होती है, अम के ऊपर जो बिंदी होती है, अनुस्वार कहलाता है, और अह के साथ जो दो बिंदी विसर्ग होती है उसे विसर्ग कहा जाता है। तो आयोग, इन दोनों ही वर्णों को आयोग वह कहा जाता है, क्योंकि ये न तो स्वर के अंतर्गत आते हैं और न ही व्यंजन के अंतर्गत। ठीक है बच्चों, अब आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि संस्कृत वर्णमाला में
कितने स्वर और कितने व्यंजन होते हैं और स्वर किसे कहते हैं, स्वरों की गिनती में कौन कौन से वर्ण आते हैं, ये भी आपको मालूम हो गया है। बच्चों इसके आगे व्यंजन हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।